जो है नोट के बारे में है, यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने एम नहीं लिखा था, तो जस्ट इन केस के मिस्टेक आप भी ना कर दे, तो यहाँ पे एम आता है। बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसी हैं। ये π/2 की पोजीशन भी देखे रखनी है। अब मैं इनकी कैलकुलेशन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात कहने चाह रही हूँ कि अगर आप ये चीज़ याद नहीं रख सकते तो ये कैलकुलेशन में इसके बारे में एक चीज़ ख्याल रखनी है, मैं वो बताती हूँ। तो जब कैलकुलेशन की जाती है तो ये हमारे पास 2 टर्म्स आती है ना, ये 2 टर्म्स। तो ये याद रखना है कि ये जो टर्म्स हैं दोनों की दोनों टर्म्स डायमेंशन लेस हैं, ठीक है। इनकी कोई डायमेंशन नहीं है या यूनिट्स नहीं है, हम इन अदर वर्ड्स कहें तो। ई यहाँ पे जो है वो अननोन है, जी का भी कोई यूनिट नहीं होता ना, तो यहाँ पे आर नोट। तो ये ई जो है इस फॉर्मूला में जो डायरेक्ट बताया जाता है, वैल्यू बताई जाती है, उसमें ई जो को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में पुट किया जाता है और आर नॉट को फेम्टोमीटर में पुट किया जाता है या फर्मी यूनिट्स में पुट किया जाता है। तो ये क्योंकि होल क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, तो ये जो क्वांटिटी हम कैलकुलेट करते हैं दैट शुड बी सच दैट कि उसका यूनिट इसके साथ कैंसिल होकर डायमेंशन लेस ही बन जाए और इसका भी, ठीक है। तो ये अभी मैं करती हूँ, फिर आपको सही से समझ आएगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मैंने दोनों टर्म्स की यूनिट्स को अलग अलग से किया है और दोनों में जो यूनिट्स हैं कोई भी यूनिट्स नहीं आया, मतलब सारे यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं और 1 ही आता है दोनों टर्म्स की। तो दोनों टर्म्स की होनी भी चाहिए, मतलब सिमिलर ही होनी चाहिए, अगर दोनों डायमेंशनलेस हों या दोनों के सेम यूनिट्स हों। तो अभी मैं इस चीज़ को लिखने जा रही हूँ और फिर अभी एवेलुएट आपके सामने करने जा रही हूँ, जस्ट फॉर दोज हु वांट्स टू कैलकुलेट देम। कैलकुलेशन में ये टर्म और ये टर्म दोनों की पावर 1/2 ऐड कर देंगे तो ये एक ही दफ़ा हम लिख सकते हैं इसको। तो ये 2ze²/4πe0 की तरह लिख सकते हैं हम इस क्वांटिटी को, और बाकी π/2 एज इट इज़ एंड e⁻⁻1/2 एंड z⁻1 एज इट इज़। ओके, नेक्स्ट टर्म इज़ +2√2 m/h एंड इसमें अंडर रूट रहेगा √2e² 2e²/4πe0 की पावर 1/2, यहाँ पे 2 भी मौजूद है, ठीक है। और r0 1/2 एंड z⁻1/2। यहाँ पे मैंने एनर्जीज बता दी हैं कि एनर्जी जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी और ये r0 जो है फर्मी मीटर में पुट किया जाएगा। ऐसा फॉर्मूला है ये स्टैंडर्ड जिसमें हमने ये चीज़ें लिखी हैं। तो जो ये वक्त पालना नहीं चाहते बेहतर तो ये है पेपर करते हुए तो हम यही कर लें कि इनको इसी तरह से याद कर लें वैल्यूज़ को। लेकिन फॉर द अदर केसेस कि जब कैलकुलेशन इस तरह की आ जाएं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो उन केसेस के लिए मैं ये कर रही हूँ, या जिनको क्यूरियोसिटी है कि ये किस तरह से सेट होगा। तो इसको मैं फ़र्दर कुछ सिंप्लीफाई कर देती हूँ ताकि ये इजी फॉर्म में आ जाए। तो क्लियरली कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं कि ये 4 है, ये 2 2 इससे कैंसिल हो जाएंगे, ये √2/2 अगर हो तो ये अंडर रूट नीचे आ जाता है, ये ऊपर m एज इट इज़ h कट पाई और ये पाई कैंसिल, तो ये e0 नीचे बच गया, ऊपर ze² बच गया। अच्छा, z इसमें नहीं है ना, z हमने पहली बार वो किया हुआ था, तो ये इस फॉर्म में ये बच गया, ये नेगेटिव वाला पार्ट है, और प्लस ये 2√2 एंड ये 2 और 2 4 बनेगा, ठीक है। ये 2 और 2 4, ये वाला अंडर रूट इसके अंदर ही ले जाएंगे तो ये 2 2 से 4 बनेगा, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो e²/πe0 और इसके नीचे h कट पहले से मौजूद है, इसका ये वाला इसके साथ कैंसिल कर देते हैं, e को भी बाहर ले आते हैं, तो ये सिर्फ इस पे बच गया, ये 4e हो गया, r0/2 हो गया, ये z1/2, तो ये -m/2 h कट e0 ऊपर e² e⁻⁻1/2 z प्लस 4e/h कट, ये आ जाएगा 1/πe0 की पावर 1/2 r0 1/2 और z 1/2।
2। अब इसकी एवेल्यूएशन स्टार्ट कर देते हैं। मैं पहले कि ये मैंने पहले भी बताया था, ये 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻26 होगा, ठीक है। क्योंकि जो एवोगाड्रोस नंबर ये वाला होता है ना 23, ये आता है मोल पर ग्राम पर मोल, ये नहीं मोल पर ग्राम होता है, या इस तरह की कोई सिचुएशन इसमें होती है, पर ग्राम होता है। तो केजी में करने के लिए यहाँ पे नीचे के करने के लिए ऊपर भी 3 पावर इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये पर केजी में मैथ्स को लाने के लिए ये 26 वाला लेना पड़ता है। तो ये बनता है 6.64 मल्टीप्लाई, तो ये आ चुका है इसका मैथ 6.64 मल्टीप्लाई 10⁻27, ठीक है। ई जो है हमें पता है कि 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻19 होता है। ई नॉट पता है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 होता है, और इसमें कोई अननोन नहीं है आई थिंक, यस। एच भी हमें पता है कि वो ये होता है, कट के लिए उसे डिवाइड कर देंगे 2 पाई से, वो कर देंगे। तो मैं अभी ये करती हूँ और ये इसे फास्ट में कर दूँगी। इसमें यहाँ पे ये मैंने अंडर रूट m नहीं लिखा था, यहाँ पे ये मैंने अब लिख दिया है, ठीक है। ये बाय मिस्टेक हो गया था। अब मैं इनकी कैलकुलेशन को स्टार्ट करती हूँ, और अंडर रूट m -27 और दिस इज डिवाइडेड बाय 2 और इसका अंडर रूट, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लिया। अब ई स्क्वायर करते हैं। ई स्क्वायर के लिए 1.602 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10⁻38, क्योंकि -19 जो है ना ये 38 बन जाता है। ये आ चुका है ई स्क्वायर की कंट्रीब्यूशन। अब एच कट और ई नॉट रह गया। एच कट करती हूँ मैं 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34 और ये मल्टीप्लाई 2 5। ये ई नॉट की बारी है अब 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12। तो ये इसकी एक्सप्रेशन आ चुकी है, ठीक है। 1.5834 मल्टीप्लाई 10⁻6 आया है, और ई जो है -1/2, और इसके साथ जो z है वो एज इट इज़ ये नेगेटिव साइन के साथ। अब ये जो सेकंड टर्म है उसको कैलकुलेट मैं करती हूँ। सेकंड टर्म ये है 4e, ठीक है। ये वाला आप कैलकुलेट करते हैं 4e 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻19e हो गया ये, डिवाइडेड बाय एच कट 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34 मल्टीप्लाई 2 5 और मल्टीप्लाई अंडर रूट m 6.64 मल्टीप्लाई 10⁻27, ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय ई नॉट 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 और ये और इसका अंडर रूट। वैल्यू हमारे पास आई है 9.4 मल्टीप्लाई 10⁻7, और इसका अब अगर ये लिखें तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आर नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसके साथ आर नॉट और इन दोनों को एक साथ करने के लिए हम इसका स्क्वायर लिखते हैं, और ये आर नॉट और इसकी पावर 1/2 लिखते हैं। अब अगर इसका यूनिट फर्मी मीटर है तो इसका यूनिट पर फर्मी मीटर हमने बनाना है, ताकि दोनों कैंसिल आउट हो सके। इसका तो इसका हम फर्मी यूनिट करना चाहते हैं, ठीक है, पर फर्मी मीटर इसका यूनिट करना चाहते हैं। तो इसके लिए ये 9.4 मल्टीप्लाई 10⁻7 है, उसका स्क्वायर है। आर नॉट जो है फर्मी मीटर में होगा, तो ये जो है ये फर्मी मीटर में है तो ये पर मीटर के यूनिट में होगा, ठीक है। तो ये फर्मी मीटर में है ऑलरेडी, ऐसे है, तो इसको भी हमें यहाँ पे फर्मी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्मी एक मल्टीप्लाई करते हैं और एक डिवाइड करते हैं। ये वाला तो इसके साथ ऐसे कैंसिल होगा, ये वाला इसके साथ रह जाएगा। तो ये 9.4 इसका स्क्वायर हम लेते हैं, 9.4 मल्टीप्लाई 10⁻7 का जो स्क्वायर है वो ये आता है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं फेमटो से जो कि होता है 10⁻15। तो ये एक्सप्रेशन यही, हाँ, ये यहाँ तक आ चुका है। इन दोनों को ले लिया। अब इसका अंडर रूट ले लेते हैं ताकि इसका वैल्यू आ जाए, विच विल बी 2.97। तो इसका स्क्वायर लिया, 10⁻15 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका अंडर रूट ले लिया ताकि इसकी ये बाहर वैल्यू हम लिख सकते हैं इन पे सेपरेट। ये यूनिट की फॉर्म में मैंने लिखा है, यूनिट्स हैं ये। तो आर नॉट पे 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा 2.97। तो ये इस तरह से दोनों का ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसका भी यही करते हैं। तो इसको हमने ऐसे करना है कि ई को हमने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करना है, जैसे मैंने बताया था वो डायमेंशन लेस है हमारे यूनिट्स। तो इसको भी डायमेंशन लेस बनाने के लिए
कि अगर आर नोट मीटर में है तो इस क्वांटिटी को जो इसके साथ है ये पर मीटर में ही होगी, मतलब मीटर इसके नीचे। तो इस तरह इसका फॉर्म ही इधर मल्टीप्लाई किया, एक फॉर्म टू उधर मल्टीप्लाई किया, ये वाला यूनिट में अकोमोडेट कर दिया और ये वाला इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, ये 1.583 को मैं लेती हूँ प्लस मल्टीप्लाई 10⁻⁶ और इसके साथ ई को लेती हूँ, ई डिनोमिनेटर में मैं लिख रही हूँ और इनको मैं एक ही पावर में लिखना चाहती हूँ, इन दोनों को मैं एक ही साथ लिखना चाहती हूँ। इसके लिए मैं ऊपर पावर 1/2 करती हूँ और इस पे स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि इस पे पहले ओरिजिनली नहीं थी ना, तो ये इसका स्क्वायर करूँगी तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये मतलब कन्फिग्रेशन वैसे ही रहेगी, जी उसके साथ एज इट इज़। तो यहाँ पे अब मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना चाहती हूँ, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। उसके लिए ज़रूरी है कि मैं करूँगी कि ये जो वैल्यू आएगी ना इसका स्क्वायर वाली, इसको डिवाइड कर दूँगी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये मैं इसको डिवाइड करती हूँ और जो डिवाइड करके आंसर आएगा ना वो आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैं नेक्स्ट स्टेप में करती हूँ। तो ये 1.583 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ है और इसका स्क्वायर आ चुका है और इसे डिवाइड करते हैं 1.602 से 10⁻⁹। तो ये क्वांटिटी आ चुकी है, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी आ चुकी है ये है 1 2 3 4 5 6 7 1.56 10⁻⁷, ठीक हो गया। तो अब ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। हम ई पुट करेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यहाँ पे भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, यहाँ पे भी मेगा इलेक्ट्रॉन सच दैट के कैंसिल हो जाए यूनिट। तो मेगा के लिए चाहिए कि 10⁻⁶ लिखते हैं और एक 10⁻⁻⁶ लिखते हैं, ये 6 पॉजिटिव पावर वाला मेगा बन जाएगा, ये इसके साथ रहने देते हैं, ये हो जाएगा यूनिट में अकोमोडेट, ये वाला इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये -6 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 पावर हो जाएगी, तो ये 1/6 10⁻1 रह जाएगा इन शॉर्ट की पावर 1/2। अब ये करते हैं 1.56 10 जो है इसकी पावर अलग करते हैं और ये ई की पावर ये वैसे ही -1/2 में लिख देते हैं। इसका आप ये करते हैं, ये मल्टीप्लाई 10⁻⁶ था और उसका अंडर रूट, तो ये 3.95 आ चुका है, 3.95 इसकी जगह ये आ जाएगा टाइम्स दिस, तो ये हो गया।